हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। यदि Z1 Z2 और Z3 Z4 संयुग्मी समिष्ट संख्याओं के दो युग्म है तथा आर्गुमेंट कोष्टक में Z1 बटा Z4 प्लस आर्गुमेंट कोष्टक में Z2 बटा Z3 ज्ञात कीजिए, तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो मान लीजिए हमारे पास एक समिष्ट संख्या Z है जो कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है। तो अगर इसका हम क्या करते हैं, गुणांक निकालते हैं। तो गुणांक क्या होता है ये जान लेते हैं। गुणांक, किसी समिष्ट संख्या का गुणांक Z का ये होता है आपका tan इनवर्स काल्पनिक भाग, काल्पनिक भाग का गुणांक, और बटा में क्या होता है, यहाँ पे वास्तविक भाग होता है। वास्तविक भाग ये होता है आपका गुणांक। तो अगर हम इसका गुणांक निकालें इसका, तो क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट इसको लिख सकते हैं। आर्गुमेंट Z बराबर में देखिए साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स कोष्ट में टेन थीटा। तो यहाँ से इसका जो आर्गुमेंट आएगा Z का वो कितना आ जाएगा, सिर्फ थीटा आ जाएगा। थीटा आ गया। अगर हम क्या करें, इसका संयुग्मी निकालें, Z बार निकालें, Z बार, तो क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमें पता है, यहाँ पे अगर हम Z बार निकालें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos थीटा और माइनस आयोटा साइन थीटा, यही होगा। तो अब आप देखिए, अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, Z बार बराबर cos माइनस थीटा और प्लस आयोटा, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस थीटा हो गया। अब देखिए cos थीटा की जगह पे cos माइनस थीटा लिखने का क्या मतलब है कि हमें पता है कि cos माइनस थीटा ये आपका cos थीटा के बराबर होता है, और ये माइनस अंदर चला आया तो इसके मतलब ये होता है कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। ये हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब अगर हम इसका आर्गुमेंट देखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Z बार बराबर में हो जाएगा माइनस थीटा के, और थीटा क्या आपका, ये आर्गुमेंट ऑफ Z है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे कहेंगे जो संयुग्मी का आर्गुमेंट होता है Z बार वो बराबर होता है समिष्ट संख्या के। तो ये हो गया आपका आर्गुमेंट ऑफ Z, यानी समिष्ट संख्या के आर्गुमेंट के बराबर होता है उसके ऋणात्मक भाग के। तो ये इसके बराबर हो गया। अब आते हैं प्रश्न पे और लिखेंगे हल। तो देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि जो आर्गुमेंट यानी गुणांक Z1 बटा में क्या है, Z4 है, और प्लस आर्गुमेंट यानी कि गुणांक क्या है, Z2 बटा में Z3 है। तो यहाँ पे लिखते हैं Z2 और बटा में Z3। तो इसको हम लिख सकते हैं आर्गुमेंट Z1 और माइनस आर्गुमेंट Z4, ये लिख सकते हैं हम। और फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट Z2 और माइनस ये Z3 है, माइनस आर्गुमेंट Z3। तो यहाँ सबका क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट Z1 और प्लस क्या करते रहे, आर्गुमेंट Z2 कर दे रहे हैं। अब अगर हम क्या करते हैं, माइनस बाहर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट Z3 और प्लस कितना हो जाएगा, आर्गुमेंट Z4, ये होगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए, तो देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि Z1 Z2 का संयुग्मी है और Z3 Z4 का संयुग्मी है। तो इसके अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसके अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, आर्गुमेंट Z1 बराबर माइनस आर्गुमेंट Z2, क्योंकि Z1 Z2 का क्या है, संयुग्मी है, और आर्गुमेंट Z3 Z4 का संयुग्मी है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस आर्गुमेंट Z4, ये लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा आर्गुमेंट Z1 और प्लस माइनस माइनस आर्गुमेंट Z1, और फिर यहाँ पे माइनस ये क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट Z3, और फिर माइनस आर्गुमेंट
Z3, ये हो जाएगा आपका। अब ये क्या होगा, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, और ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो अपने पास क्या आ गया, उत्तर शून्य आ गया। तो शून्य क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।